तो भाई मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा मैन अगर आपको दिखाए ना, ये देखिए गाइस, ये देखिए पुलिस वगैरह आती है, तंग करती है आपको? मैंने क्यों तंग करना, वो गलत काम करते हैं, क्यों करवाती है, क्यों आए पुलिस की क्या जरूरत अभी आए। हम अपनी खुशियां और गमियां छोड़ के पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। अब ये है कि हमारी तरफ से एक बंदा बैठा हो, हमारी तरफ से 1000 बंदा बैठा हो, हमने परफॉर्मेंस करनी है तो करनी है। आपने अपनी इज्जत को कैसे बस यूं करके खड़ी रहूंगी, कहूंगी जो मर्जी कर लो। कैसी लगी? हुण मेरे कोलों दुख दिते कख दिता नहीं। गाइस ये बैक स्टेज है, आज मैं आई हूँ बैक स्टेज पे जो है आपको दिखाने कि बैक स्टेज पे क्या क्या हो रहा है और इसके अलावा जो है यहाँ पे कौन कौन परफॉर्म कर रहा है और उनकी क्या जर्नी है, मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, ओनर है, तो इनसे बात करते हैं कि माशाल्लाह से जो है ना इनकी पसंदीदा कौन है और ये कितने साल से ये काम कर रहे हैं और इनको कितनी देर हो गई इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? क्या नाम है? वसीम अकरम। वसीम सर मुझे ये बताइएगा आपको कितनी देर हो गई है इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 32-34 साल हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह से। अच्छा आप किसको देख के इस फील्ड में आए थे? मैं अपने आप को देख के आया था। अपने आप को देख अपने आप को देख के अच्छा आया। मुझे बताएं कि आपके ड्रामे जो है कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह। जो है रमजान में तो ये बंद हो जाता है, ईद पे कितना रश था और कितना कमा लिया माशाल्लाह से। मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे के बाद एक खुशहाल ईद आई है जो प्रोड्यूसर को काफी मुनाफा दे गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ड्रामा भी हमारा बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग था। अच्छा कितना मुनाफा दे गई है जरा बताएं तो ये सही। कुछ चीजें सीक्रेट होती ये हैं। हर दफा मुझे नहीं बताते हैं गाइस, पता नहीं क्यों छुपाते हैं, जैसे मैंने इनसे खींच लेने हैं। तो ये आपने नहीं खींचते, गवर्नमेंट खींचती है। गवर्नमेंट खींचती है। अच्छा मुझे बताएं कि पुलिस वगैरह आती है, तंग करती है आपको? मैंने क्यों तंग करना, वो गलत काम करते हैं, हम नहीं, जुआ वैसे- करवाती है, क्यों आए पुलिस की क्या जरूरत अभी आए। वैसे मैं कह रही हूँ कि आ जाती है ना और आके अपना आप दिखाती हैं कि ये दो और वो दो। नहीं, लीगल थिएटर है यहाँ पे, पुलिस का कोई काम नहीं है। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं या इलीगल काम कर रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अभी यहाँ पे जो है ये ड्रामा जो चल रहा है इसमें कितनी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं? मेरा ख्याल है कुछ 6 लड़कियां और 6-7 लड़के हैं। अच्छा 6 लड़कियां। अच्छा 6 लड़कियां जब आती हैं और आपको कभी कभार रश भी होता है और कभी कभार नहीं भी होता और कभी कभार आपको जो है उनको पैसे तो देने पड़ते हैं, तो एक लड़की कितने पैसे ले लेती है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक बिजनेस है, इसमें एक थोड़ा सा हम सीक्रेट रखते हैं। हम किसी की पेमेंट जो है ना वो शो नहीं करते, क्योंकि हर एक बंदे को पंजाबी में कहते हैं कि ओला होता है हर बंदे ओला होता का, है। एक पर्दा रखते हैं। तो हर आर्टिस्ट जो है वो एक माकूल पैसे लेती है, अच्छे तरीके से अच्छा काम करती है, और हम लोगों ने पे करना होता है, उन्होंने काम करना होता है। बाकी एक हैंडसम अमाउंट होती है जो लड़की को पे की जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपका थिएटर है इसमें सबसे ज्यादा फेमस लड़की जो है कौन आई थी और किसने परफॉर्म किया था? लड़कियां तो जितनी भी स्टार्स है वो सारी न्यू है और जो फेमस जो थी ज्यादा famous। शीजा भट्ट करके गई हैं, पायल चौधरी करके गई हैं, आफरीन परी करके गई हैं, आफरीन खान करके गई हैं, सिद्रा नूर करके गई हैं। जितनी भी स्टार्स हैं ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे काम करके गई हैं। सारी करके गई जी है। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी रश होता कभी नहीं भी होता, और जब रश नहीं होता तो क्या लड़कियां वापस चली जाती हैं या अपना परफॉर्म करती हैं? नहीं, हम देखें, ये एक ऐसा काम है कि वो कहते हैं कि हम अपनी खुशियां और गमियां छोड़ के पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। अब ये है कि हमारी तरफ से एक बंदा बैठा हो, हमारी तरफ से 1000 बंदा बैठा हो, हमने परफॉर्मेंस करनी है तो करनी है। करनी है। लेकिन टिकट्स तो जब खरीदेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे ना, तो फिर ही आप आगे देंगे। उस सिलसिला चलता है। देखिए अब जो ड्रामे की रूटीन बन गई है ना, वो ये है कि जी अब एक तो 7 दिन का ड्रामा हो गया हुआ है, उसमें ये जो है फ्राइडे सैटरडे और संडे वो ऑलमोस्ट ज्यादा रश होता है। फिर जो वर्किंग डेज आते हैं उसमें थोड़ी सी पब्लिक कम होती है, लेकिन वो इतनी होती है कि वो जो हमारे कवर कर लेते हैं। होते हैं एक्सपेंडिचर, वो सारे जो मैनेज हो जाते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जब लड़कियां परफॉर्म कर रही होती हैं और आगे जो उनके फैंस बैठे होते हैं, तो कभी ऐसा हो कि फैंस ने कुछ गलत वो कर दिया हो या कुछ वैसे तो गार्ड्स आगे खड़े होते हैं लेकिन कुछ होते हैं ना, कोई ड्रिंक करके आ जाता है और या कोई नशा वगैरह करके आ जाता है जो काबू नहीं कर पाता और लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वहां पे फिर आप क्या करते हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारा एक चेक एंड बैलेंस है। जब एंट्री होती है गेट, मेन गेट से, तो वहाँ हर बंदे को बकायदा चेक किया जाता है। किसी का कुछ सिगरेट है, लाइटर है या कोई नशावर चीज है तो वो हम बाहर ही ले लेते हैं उससे। दूसरी बात यह है कि कोई बंदा ड्रंक जो है वो हॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बाकी रही ऑडियंस की बात, तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एसओपीज है, हर बंदे को पता है
कि यार एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमने बैठना है, उसके हिसाब से हमने ड्रामा देखना है। आर्टिस्ट जो है वो पब्लिक को कोई जुमला नहीं कर सकता, और हम पहले एक अनाउंसमेंट करते हैं पब्लिक को भी, यार आपने हमारी इज्जत का ख्याल करना है, हम लोग आपकी इज्जत का ख्याल रखेंगे। अच्छा, जब ये लोग लड़की को देख के ज्यादा ही पागल हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं, तो फिर क्या आप जाके इनको देखते हैं, आप मना करते हैं या आपकी वो जो सिक्योरिटी होती है वो ही मना करती नहीं नहीं, सिनफे नाजुक में एक अट्रैक्शन तो है, एक अंदर वो जोश और उबाल तो आता है, लेकिन हर बंदे को पता है कि एक लिमिट है, उस हदूद के अंदर रहकर बात करनी है। तो ये हम लोग भी हैबिचुअल है, रूटीन वर्क है, तो ना ऑडियंस भी कोई बदतमीजी नहीं करते, और हम कोशिश करते हैं कि जो लोग आए हुए हैं उनकी इज्जत की जाए और एक अच्छा ड्रामा उनको दिखाया जाए। अच्छा गाइस, मैं जो है ना आपसे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक स्टेज पे कैसे बैठे होते हैं और कैसे यहाँ पे अपना यहाँ पे जो है अपना वो देख रहे हैं कि वो अपना ये इनकी पूरा स्टफ है, ये सारे बैठे हैं। और इसके अलावा जो है वहां पे जो है गाना परफॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ कि जब लड़कियां जो है अगर उन्होंने देखना हो ना चुप चुप के कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो वो कैसे पर्दा थोड़ा सा उठा के ना देखती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये वो पर्दा है, मैं आराम से बोलूंगी क्योंकि उनका ड्रामा चल रहा है। ये वो पर्दा है और ये प्यार से तो इतना मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा मैन अगर आपको दिखाए ना, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से जो है ना लोग, ये अभी ब्लर है, यहाँ से जो है ना लड़कियां देखती हैं, और जो है यहाँ से वो जब आवाज पड़ती है ना उनको कि अब आ रही है ये और अब आ रही है वो, और यहाँ से वो भाग के ना यहाँ पे जाती है। अब मैं आराम आराम से इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ज्यादा ऊंची नहीं बोल सकती क्योंकि वहां पे पब्लिक बैठी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारी 2-3 लड़कियों से बात भी हुई है, उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या उनकी क्या क्या स्टोरी थी, और इसके अलावा भी मजीद लड़कियों से बात करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने देखा कि सिंगर भी है कोई, तो सिंगर का तो कमरा इतना गंदा लग रहा है, और कोई बल्ब बुलब तुसी कोई नहीं लाया। ये इलेक्ट्रिशियनों का काम है, वैसे भी मेरा कमरा थोड़ी, और वैसे भी मैं सिंगर नहीं, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज मुझे सुरीली सी लग रही है, कोई अपनी आवाज में कोई गाना ही हो जाए। हुण मेरे कोलो नहीं दुख हुंदे सैण वे, हुण मेरे कोलो नहीं दुख हुंदे सैण वे, इन्ने गम दिते कख दिता नहीं उरेण वे, हुण मेरे कोलो नहीं दुख हुंदे सैण वे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ दुख लग गए ਜਿਹੜੇ सहन ही नहीं होंदे। अर्जेंटली ऐसे ही होता है, फिर आपने कहा कुछ सुना दे, मैंने सुना दिया। वैसे मेरा गला खराब है और आप सुनकर देखिएगा खराब ही है। अच्छा, खराब ही है। अच्छा, मुझे ये तो आपने दुखों पे सुना दी, कोई अच्छा सा कोई गाना, इतना अच्छा बच्चे से बने पड़े थे, ब्लैशोन भी लगाया, तो वो क्या था आपका? वो मैं करेक्टर कर रहा था, किस चीज का कैरेक्टर था? साइन साइन साई थे आप उसमें? जी। वो आपके हाथ बड़े यूं यूं कांप रहे थे, वो कैसे कांप रहे थे? वो ऐसे ऐसे होते हैं ना। हाँ हाँ, ये ऐसे आप सही बन गए। हाँ, मैं साइन। आप क्या क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर जो कहता है मैं वो बन जाता हूँ। अगर वो कहे कि लड़की बन जाओ तो लड़की भी बन जाओ? मेरे बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें लड़की भी बना। लड़की बन के कैसा फील होता है? लड़की बन के बड़ा अच्छा फील होता है। लड़की बन के अच्छा फील होता है? बहुत अच्छा फील। आप मुझे बताएं कि जब आपके डायरेक्टर ने आपको कोई ऐसा टफ कहा हो कि भाई तुमने ये एक्टिंग करनी है, और आपने कहा हो कि मेरे से नहीं हो पाएगी? नहीं, मैंने ये कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगी, वो कहते थे तुम करोगे, रिहर्सल करते हैं तुम करोगे। वो मैंने करेक्टर किया था शाह का। शाह बने थे आप? हाँ जी, सैयद। कैसे बने थे वो? कौन सी मूवी है, मजाजन मूवी वाला वो जो था? वो तो मूवी है ना, वैसे हमारे ड्रामे में सीन थे ऐसे कि सैयद बादशाह का सिस्टम था, वो उसमें सारा सीन थे, वो हीरो था यानी, तो वो मैंने किया था सैयद बादशाह का किरदार, और उसमें शान टाइप ही, शान साहब के तरह। शान बने थे आप? सच्ची मुची तो नहीं कि बन गए शान? नहीं, ड्रामे में बना था ना। ड्रामे में बने थे ना, ड्रामे में बने हो तो आपको फीलिंग्स आ रही थी शान में? फीलिंग रोल को तारी करने से आ जाती है। अच्छा, जब वो अच्छे अच्छे फिक्रे आपके पास लिखे हो ना, तो उनकी रिहर्सल की और आपको पता हो कि हमने प्रेजेंट करने हैं, तो बंदा कर लेता है, फिर वही तो एक्टर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लड़कियों के बड़े पैसे होते हैं, उनको बड़े पैसे मिलते हैं, वो गाने वगैरह करती हैं, आप कितना पैसे लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कियां जितने पैसे लेती है ना, जब वो हिसाब लगाने पर आती है ना, तो वो समझ लो 20 या 30 हजार हमसे ज्यादा होती है, बस? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है ना।
उन्होंने 60-70 हजार का ड्रेस पहनना है और एक अच्छा। ड्रामे में 2 पहनने पड़े तो भी पहनना है। तो ड्रेसेस आप लोगों के होते हैं या उनके अपने होते हैं? उनके अपने होते हैं। फिर डांसर लड़के, उनके पीछे 8-8 लड़के डांस करते हैं। एक लड़का डेली का 1000 रुपया भी ले तो 8000 तो डेली की उनकी बन रही है। तो वो पैसे कौन देता है? आप लोग नहीं देते हैं जो ड्रामा करवाते हैं? वो लड़की अपने पैसे खुद पे करती है। ओह, उसने अगर 1.5-2 लाख रुपए वीक का लेना है ना, हाँ। तो समझ लो उसने 1,30,40 इन्वेस्ट करना है, फिर लेना है। अच्छा, ये मैंने अलग ही सुन लिया आपसे कि वो जो लड़कियां होती हैं वो उनके हैंड ओवर होता है सारा। अगर उनका ड्रेसिंग है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी उनका होता है। जी, वही तो मेकअप आर्टिस्ट भी पैसे लेता है वीक के। ओह, तो वो 1,000 रुपया सिर्फ ये करने का लेता है। हाय, तो तुसी फिर सही रह ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ बस आपा ही ब्लश ऑन ला ली था, आपा ही चले गए, हमें कोई तो- चीज भी नहीं। हमें तो हर चीज ये खुद देते हैं। यानी मैंने अगर डॉक्टर बनना है ना तो व्हाइट कोट वो सारा सामान ये खुद देंगे। अच्छा, अगर कहने का मतलब है कि लड़कियों से अच्छे तो फिर आप हैं। वही तो हाँ, मेरी बात सुनो। अब ना मैं आपको कोई कैरेक्टर देती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप उस पर परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, लड़की तो आप बने, लड़की बन के, लेकिन आपने जो है ये नहीं किया होगा जो मैं करवाने लगी हूँ। पहले बताओ, करोगे? अब बताएं क्या करना है। अच्छा, आप लड़की हैं, ठीक है, और एक कमरे में बंद है, अच्छा। और वहां पे 6 लड़के आ गए हैं, और आपने 6 लड़कों से अपनी इज्जत बचानी है, और कमरा भी जो है बाहर से बंद है, तो कैसे बचाओगे? कमरा बाहर से बंद है हाँ, बाहर से बंद है, तो फिर लाजमी है कि बचानी है। तो की करोगे फिर? ये उन्होंने कहने हैं कि यार बाहर चलो, एक एक करके आओ। तो मैं एक एक को मारनी है। फिर 6 बंदों को कैसे मारूंगी? मैं तो लड़की हूँ, मेरे हाथ में कोई चीज है, कोई हंटर, कोई नहीं, आपने अपनी इज्जत को बचाना है। इज्जत, आपने अपनी इज्जत को बस कैसे यूं करके खड़ी रहूंगी, कहूंगी जो मर्जी कर लो। कैसे करके खड़े थे? यूं करके खड़ी रहूंगी। मतलब कि बस ये देखें, कोई आपने बताया तो नहीं ना, बस यूं करके खड़े हो जाएंगे, कोई हल नहीं वो निकालेंगे? ड्रामा शुरू हो गया, मेरा सीन है असिस्टेंट डायरेक्टर 2 बार। ये देखो मेरी एंट्री है। अच्छा अच्छा, काशी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जाएं जी, आप अपना परफॉर्म करें, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे।